Welcome my dear students of grade 7. Today we are going to start the new topic, that is state executive. The state executive include the governor, chief minister and the council of minister. We will study the function of them one by one. Firstly, we start the function of the governor and how it is elected. The governor. The governor is the chief executive or the head of the state. Sometimes the same person can be appointed as the governor of more than one state. For example, a common governor is appointed for the Punjab and Haryana. For example, before 2016 election, there was a same common governor in both Punjab and Haryana states. But now there was separate governor in Punjab and Haryana. Now here is one question for you. You have to tell me the name of the governor in Punjab and Haryana now, and when there was a common governor before 2016. What was the name of that governor? Please, you have to write the name of this governor in the comment box. अपॉइंटमेंट, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है. द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर while appointing a governor. Normally the chief minister of the state is also consulted before appointing the governor of the state. Generally he or she does not belong to the state where she is appointed. जब भी किसी को हमने इलेक्ट करना है गवर्नर, तो प्रेसिडेंट उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेता है और कई बार चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट किया जाता है. और जिसको हम गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो जनरली उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में वो अपॉइंट किया जाता है. नाउ क्वालिफिकेशन. व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर? The governor of the state should be a citizen of India, must not be less than 35 years of age. जो भी गवर्नर इलेक्ट किया जाए वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए. 35 ईयर इज़ द मिनिमम एज फॉर द गवर्नर. मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर. स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर वो किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए. लेजिस्लेचर मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं है जिसको सज़ा मिली हो, नहीं होना चाहिए. बाय कन्वेंशन ही और शी मस्ट नॉट बिलोंग टू स्टेट टू विच ही और शी इज़ अपॉइंटेड. जिस स्टेट पे उसे अपॉइंट होना है वहाँ का नहीं होना चाहिए. ही और शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर. स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए. इट इज़ द सेम पॉइंट. शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करने वाला नहीं होना चाहिए. क्लियर द क्वालिफिकेशन. अगर ये सारी क्वालिफिकेशन है उसके पास, देन ही कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर. नेक्स्ट, term of the office. Term of the office means how many years he work in the as a governor. The governor of the state is appointed by the president of India. इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उसे अपॉइंट करता है. he or she is appointed for a tenure of 5 years. 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है. and holds the office at the pleasure of the president. जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री काम करता है तब तक वो अपने ऑफिस में जाने की अपनी पोस्ट पर बना रहता है. अदरवाइज उसे रिमूव भी किया जा सकता है. ही और शी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज और हर पोस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर. टेन्योर मीन्स उनका टाइम पीरियड फिनिश होने से पहले भी उसको रिमूव किया जा सकता है अगर वो सही काम नहीं करता. द ऑफिस ऑफ द गवर्नर मे बी फॉल वेकेंट इन केस ऑफ हिज और हर सडन डेथ, रेजिग्नेशन और डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट और ड्यू टू एनी अदर रीज़न. गवर्नर की सीट कभी भी वैकेंट मीन्स खाली हो सकती है. हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, जब वो रिज़ाइन दे दे, जब प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर दे और कोई भी अदर कारण.
कोई भी अदर रीज़न हो सकता है जिस कारण से भी पोस्ट खाली हो जाती है, तो हम इसके लिए दोबारा इलेक्शंस करवा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द सैलरी एंड अदर अलाउंस, उसकी सैलरी कितनी होती है। सैलरी एंड द अदर अलाउंसेस, द गवर्नर ऑफ द स्टेट ड्रॉज सैलरी ऑफ 1,10,000 पर मंथ। ही और शी इज़ आल्सो प्रोवाइडेड फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मीन रहने के लिए प्लेस। एनी अदर special allowances, the governor of a state lives in the official residence called राज भवन। जिस जगह पर गवर्नर रहता है उस रेसिडेंस को राज भवन कहा जाता है और उसकी सैलरी 1,10,000 होती है और इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस उसको मिल जाते हैं। क्लियर। नाउ power and the function of the governor. Governor has the different types of powers and function. Mainly we have discussed here 4 types of power of the governor: executive, legislative powers, financial powers and discretionary power. The first of all, executive powers. What are the executive power of the governor? Governor has the following executive powers. All the executive functions of the state are carried out in the name of the governor. स्टेट में जो भी काम होते हैं वो गवर्नर के नाम पर ही किए जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसे स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है। और किसको अपॉइंट करता है? जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। द अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन द कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, पर किसके साथ सलाह करता है, कंसल्टेशन करता है? चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके। ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक दोज एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं स्टेट में, एडवोकेट जनरल की, चेयरमैन, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्पीकर, ये सभी कौन करता है? दैट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स। Legislative power means related to the law making. First, the governor of the state convenes the first session. जो फर्स्ट सेशन, जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है तो उसका फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट सेशन कौन बुलाता है? गवर्नर। सेकेंडली, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वह कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भंग कर सकता है अगर वो सही काम नहीं कर रही। इफ़ द स्टेट हैज़ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अगर किसी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल मीन्स बोथ हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन द गवर्नर कैन कॉल द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस एट द स्टेट लेजिस्लेचर। तो दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग भी बुला सकता है। In case state legislature is not in session, the governor may promulgate an ordinance to meet the situation. अगर बाई चांस कोई एमरजेंसी ऐसी कंडीशन आ जाती है स्टेट में कि हमें कोई फैसला लेना पड़ता है या डिसीज़न या लॉ बनाना पड़ता है और लेजिस्लेचर की कोई भी मीटिंग नहीं चल रही है, क्योंकि हम सभी जो डिसीज़न लेते हैं सेशन की, जो लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा है, मीटिंग चल रही होती है, तभी लिए जाते हैं। अगर वो नहीं चल रही है तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन में गवर्नर कोई भी ऑर्डर दे सकता है, दैट इज़ नोन एज ऑर्डिनेंस। एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज सेंट फॉर द असेंट ऑफ द गवर्नर। जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है उसे गवर्नर की असेंट मतलब परमिशन के लिए भेजा जाता है, उसकी परमिशन के बाद ही वो लॉ बनता है। Governor can appoint special members to state legislative council who have special knowledge or practical experience in matters as literature, science, social service. और गवर्नर कुछ मेंबर्स होते हैं लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट करता है, और किन्हें अपॉइंट करता है? who have a special knowledge in the different field like literature, art, science, social service, etc. Next, financial powers. The governor of the state makes sure that the annual budget be laid before the legislative assembly.
No money bill can be introduced to legislature without the permission of the governor. गवर्नर जी श्योर करता है कि जो एनुअल बजट बनना है स्टेट का उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया जाए और उसकी परमिशन के बिना कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। जब तक गवर्नर परमिशन नहीं देता तो किसी भी मनी बिल को, मनी से रिलेटेड कोई भी बिल, चाहे वो किसी को टैक्स इंक्रीज़ करने हैं या टैक्स डिक्रीज़ करने हैं, ऐसा कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स? The governor has certain discretionary means special powers which he can use without the advice of the council of minister, जिसे बिना किसी एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के वो यूज़ कर सकता है। क्योंकि अभी हमने जितनी भी पावर पढ़ी हैं, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स, उनमें वो चीफ मिनिस्टर की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन लेता है। ये जो पावर्स हैं इसमें वो किसी की परमिशन नहीं लेता, वो उसकी अपनी स्पेशल पावर्स होती है। If no party is able to win the majority seats in the state legislative assembly, the governor can appoint a person as chief minister who can get the support of majority of members of the legislative assembly as established by the state government. अगर बाई चांस ऐसा होता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलते तो गवर्नर अपनी तरफ से किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है और उसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ टाइम पीरियड के अंडर अपनी मेजोरिटी को शो करना पड़ता है। देन दैट पर्सन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। नेक्स्ट, if the governor is not satisfied with the government affairs according to the constitution, the governor can request the president to declare an emergency in the state or president rule in the state. He or she becomes the real ruler of the state during the emergency of the state. कई बार ऐसा होता है कि गवर्नर को लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो सही काम नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जो रूल होता है वो चीफ मिनिस्टर से प्रेसिडेंट की तरफ चला जाता है, यानी प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। इस सिचुएशन में तो आपका जो प्रेसिडेंट है वो बन जाता है रियल रूलर ऑफ द स्टेट। अदरवाइज ही इज़ सिर्फ नॉमिनल head of the state, not a real ruler of the state. A real ruler is chief minister of the state. Last is, he or she seek any information from the government about the working of various administrative department. वो गवर्नमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पावर ऑफ द गवर्नर इज, the governor has the power to grant pardons or sentence of a person convicted of any offence against any law relating to the executive power of the state. अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल है जिसको पहले ही पनिशमेंट या सज़ा मिल चुकी है तो वो गवर्नर उसे माफ़ भी कर सकता है या उसकी जो सज़ा उसे कम भी कर सकता है। He or she can send back the bills passed by the state legislature फॉर रिकन्सिडरेशन। जो बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है और असेंट, गवर्नमेंट की असेंट परमिशन के लिए उसके पास भेजती है, वो उसको, अगर उसमें कोई ऐसा कोई वीक पॉइंट रह गया है जिसको दोबारा कंसीडर करना ज़रूरी है तो रिकन्सिडरेशन के लिए उसे वापस स्टेट लेजिस्लेटिव के पास भेज सकती है। He or she can reserve certain bills for the final approval of the president. अगर उसे लगता है कि इस बिल में प्रेसिडेंट की परमिशन भी, अप्रूवल मीन्स परमिशन भी चाहिए, तो वो उस बिल को रिजर्व करके अपने पास रखेगा और जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं मिलती है तब तक उसे पास नहीं किया जाता। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। आपने अभी अपनी कितने फंक्शंस पढ़े हैं, पावर्स पढ़ी हैं कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे क्या वो रियल हेड है स्टेट का या फिर नॉमिनल हेड है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पोजीशन ऑफ द गवर्नर।
Although the Constitution gives numerous powers to the governor, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी पावर दी है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। ही और शी इज़ नॉट द रियल हेड ऑफ द स्टेट, पर फिर भी वो रियल हेड नहीं है स्टेट का, ही इज़ ओनली ए नॉमिनल हेड। गवर्नर एक्सरसाइजेज ऑल द पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर के पास जितनी भी पावर्स मिली हुई है वो उन्हें चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह एडवाइस पर ही यूज़ कर सकता है, वैसे उसे यूज़ नहीं कर सकता। इफ़ ही और शी डिसएग्री विद हिज मिनिस्टर, ही और शी प्लेसेस हिमसेल्फ हरसेल्फ इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। अगर वो उनसे कई बार डिसएग्री करता है तो वो कंडीशन किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, गवर्नर के लिए। दे वुड रिज़ाइन एंड गवर्नर वुड बी कंपेल्ड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव मिनिस्टर। तो उस टाइम क्या हो सकता है, वो सभी रिज़ाइन कर देंगे। अगर वो उनको डिसएग्री करते हैं, उनके बात से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो गवर्नर को फिर से एक नई मिनिस्ट्री इलेक्ट करनी पड़ेगी, मीन्स चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्ट करना पड़ेगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट टू द गवर्नर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने सभी कामों के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि गवर्नर के लिए। वो जो भी काम करती है तो उसको किसको जवाब देगी, लेजिस्लेटिव असेंबली को, ना कि गवर्नर को। बट इट मस्ट बी नोटेड दैट द गवर्नर इज मोर देन ए मेयर कॉन्स्टिट्यूशनल और द नॉमिनल हेड। पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नर एक सिर्फ नॉमिनल हेड नहीं है, थोड़ा इससे ज़्यादा है, उसके पास पावर भी है। ही हैज़ द पावर टू एडवाइस, उसके पास एडवाइस देने की पावर है। वार्न, किसी को भी चेतावनी दे सकता है अगर वो गलत काम कर रहे हैं। एनकरेज द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, अगर अच्छे काम करते हैं तो उन्हें एनकरेज भी कर सकता है। द गवर्नर फंक्शन एज द एजेंट ऑफ द सेंटर एंड एक्ट्स एज लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग या स्कीम बनाती है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को बताता है, और स्टेट की गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस तरह वो दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। आई होप all of you understand about the power and the function of the governor. In the next video, we will study about the functions of the chief minister. Thank you for watching the video.